प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं सिंथेसिस के अंतर्गत दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाना, तो यूजिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर अ नाउन और बिफोर अ जीरंड और अ नाउन, इस नए टॉपिक को लेकर आया हूँ कि इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, और ये प्रयोग करना है जीरंड का और नाउन का, और उसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें जानना जीरंड होता क्या है। तो सुन लो आप, जीरंड फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, आईएनजी लगाने से बनता है, और ये नाउन का कार्य करता है। कार्य क्या करता है? नाउन का कार्य करता है, नाउन का कार्य करता है। हिंदी में अर्थ निकालने पर नानी ने होता है, अर्थात जब किसी क्रिया में हम आईएनजी लगा दें और उसका हिंदी में अर्थ नानी ने निकलने लगे और वो नाउन का कार्य करे तो वो हो जाता है जीरंड। और दूसरा होता है नाउन। नाउन तो सभी जानते हैं, व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, अर्थात नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो इनके पहले या किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है तो जीरंड के पहले या फिर नाउन के पहले। तो पहले केवल आप जीरंड समझ ले, जीरंड क्या होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आई लाइक रीडिंग। अब देखिए, मैं पढ़ना पसंद करता हूं। ये रीडिंग क्या है? रीड क्या है? वर्ब है। इसमें मैंने आईएनजी लगा दिया, ये बन गया जीरंड और इसने नाउन का कार्य किया, चूंकि इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट आया। अब ये एक फाइनाइट है क्या? लाइक, तो ये जीरंड हो गया और ये क्या हो गया? जीरंड फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बना। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया, आई लाइक प्लेइंग हॉकी। अब देखिए, यहां पर मैं हॉकी खेलना पसंद करता हूं, तो यहां पर देखिए ये प्लेइंग क्या हो गया? जीरंड हो गया। तो इस तरीके से मैं ऐसे जीरंड बनाऊंगा, अर्थात फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाऊंगा, नाउन का कार्य करेगा और हिंदी में अर्थ निकालने पर होगा नानी ने। इस प्रकार से इसके पहले जब मैं किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दूंगा या किसी नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दूंगा तो वह सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस का के प्रयोग के माध्यम से एक सिंपल सेंटेंस बनाना। अब व्यवस्था है यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले आप ये जान ले प्रीपोजिशन क्या होता है। तो देखिए बच्चों, प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी एक नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर के किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध व्यक्त करता है, तो उसे हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे मैं कहूं मोहन जंप्ड इनटू द गंगा। अब देखिए, मोहन कहां कूद गया? गंगा में। तो गंगा क्या है? नाउन। मोहन क्या है? नाउन। अब देखिए, इनटू क्या है? प्रीपोजिशन। ये इस प्रीपोजिशन के पहले आया और इसने संबंध दूसरे प्रीपोजिशन से व्यक्त कर दिया, तो इनटू क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया, संबंध सूचक अव्यय। अगर मैं इसको हटा दूं इनटू को, तो अर्थ निकलेगा मोहन गंगा कूदा, और इनटू लगा दिया तो मोहन गंगा नहीं कूदा, मोहन गंगा में कूदा। तो ये इनटू क्या हो गया? प्रीपोजिशन। इस प्रकार से प्रीपोजिशन के प्रयोग के माध्यम से किसी नाउन या जीरंड के पहले प्रयोग करके प्रीपोजिशन का एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो कैसे प्रीपोजिशन? देखिए, जैसे बाई, विद, विदाउट, फ्रॉम, फॉर, इन, इनटू, ऑन, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, बिसाइड, बिसाइड्स, behalf of, behalf of, in addition to, in addition to, और भी कई है। आदि प्रीपोजिशन के माध्यम से एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना। तो देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मोदी हैज फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज स्टिल ही इज नॉट डिस्करेस्ड। मोदी को तो सभी जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो मैंने एग्जांपल लिया, मोदी हैज फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज स्टिल ही इज नॉट डिस्करेस्ड। अब एक सिंपल ये है और एक सिंपल ये है, इन दोनों सिंपल को मिलाकर के मुझे एक सिंपल बनाना है। तो देखिए, अब बच्चे ये पूछते हैं, सर जी जीरंड का प्रयोग कौन से वाक्य में करना, नाउन का प्रयोग कौन से वाक्य को जीरंड में परिवर्तित करना। तो बच्चों देखिए, एक बात मेरी समझ लो, जो कार्य पहले होता है, माने दो दिए हो, तीन दिए हो, चार दिए हो, कितने भी सिंपल सेंटेंस दिए हो, आप देखिए कौन सी क्रिया पहले हुई है। जो क्रिया पहले होती है उसको हम जीरंड में परिवर्तित कर देते हैं, और जिस वाक्य को हम जीरंड में परिवर्तित करते हैं उस वाक्य के कर्ता और क्रिया का लोप कर देते हैं। देखिए, जैसे मोदी हैज फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज स्टिल ही इज नॉट डिस्करेस्ड। अब इसको हम जब सिंपल में बनाएंगे तो लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफिकल्टीज, इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफिकल्टीज, मेनी डिफिकल्टीज। और सेकंड सेंटेंस सेम, ही की जगह हमने लिख दिया क्या? मोदी
इज नॉट डिस्करेस्ड। अब देखिए ये वाक्य हो गया, इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफिकल्टीज मोदी इज नॉट डिस्करेस्ड। अब देखिए एक ही फाइनेट रह गई क्या, इज, और ये कितना से बन गया, एक सिंपल बन गया। मैंने ये नाउन के पहले काय का प्रयोग कर दिया, प्रीपोजिशन का, क्या, इन स्पाइट ऑफ। दूसरा वाक्य में ले रहा हूं, इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, शी हैज बीन मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस आफ्टर दैट। अब यहाँ पर इस वाक्य में जीरंड का प्रयोग करता हूं, क्योंकि पहले मैं नाउन का प्रयोग किया, तो इसको जब मैं जीरंड के पहले प्रीपोजिशन का कैसे प्रयोग करता हूं, देखिए एक वाक्य है, भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, इसके पश्चात इसने बहुत तेजी से तरक्की की। तो देखिए पहले कार्य कौन सा हुआ, भारत के स्वतंत्र होने का, इसको मैं जीरन में परिवर्तित कर दूंगा और इसके पहले प्रीपोजिशन लगा दूंगा। अब प्रीपोजिशन कैसा लगाना, दोनों वाक्यों का बेटे पहले अर्थ निकालना, फिर जैसा अर्थ निकले उस उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग या तो जीरन के पहले कर देना या नाउन के पहले कर देना। जैसे मैंने लिखा इंडिया, इसको जब मैंने चेंज किया तो मैंने लिख दिया इंडिया हैज बीन मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस, ठीक। अब प्रीपोजिशन ऑलरेडी इसमें लगा है, आफ्टर बिकमिंग फ्री इन 1947। वाक्य बन गया, इंडिया हैज बीन मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस आफ्टर बिकमिंग फ्री इन 1947। अब एक ही फाइनेट रह गई और एक को मैंने नॉन फाइनेट बदल दिया, अर्थात बिकेम को मैंने बिकम में परिवर्तित किया, फिर उसमें एनजी लगाया, बन गया जीरन, और इसके पहले मैंने प्रीपोजिशन लगा दिया क्या, आफ्टर। तीसरा वाक्य है, अब कई बच्चे पूछते हैं सर जी अगर 3 वाक्य दिए हो, 4 दिए हो तो हम कैसे उनका प्रयोग करना। देखिए मैंने 3 का भी एक एग्जाम्पल लिया है, सीता हैज फेल्ड, सी हर्ड द न्यूज, सी हर्ड द न्यूज, ठीक, और सी फेंटेड। अब इसको इसमें 3 है, अब मैं 3 को कैसे, 3 को मिलाकर एक बनाना, तो देखिए सीता फेल हो गई, उसने ये समाचार सुना और वो मूर्छित हो गई, तो पहले कार्य कौन सा हुआ, समाचार सुनने का, तो मैंने इसको जीरन में बदला। हर्ड को मैं फर्स्ट फॉर्म में लाया, क्या हो गया, हियर, उसे मैंने क्या लगा दिया, आईएनजी, उसके पहले मैंने उचित प्रीपोजिशन लगा दिया क्या, ऑन, क्योंकि समाचार सुनने पर, तो पर के अर्थ में काय का प्रयोग, ऑन का, तो मैं लिख दिया ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज। अब काहे का न्यूज, अपनी असफलता का, तो फेल्ड है, इसको मैंने नाउन में बदला और इसका सीता का संबंध कारक लिया, पजेसिव केस, तो क्या होता है, इसका प्रोनाउन क्या होता है, शी, और इसका पजेसिव केस होता है हर, तो मैंने लिख दिया ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेल्योर, ठीक, फेल्योर, और सेकेंड थर्ड सेंटेंस से उतार दिया सी फेंटेड। अब देखिए कुल एक फाइनेट रह गई क्या, फेंटेड, अर्थात वाक्य बन गया ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेल्योर सी फेंटेड। अब मैंने 3 को मिलाकर के एक बना दिया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैं कहूं मोहन बॉट अ पेन, मोहन बॉट अ पेन, ठीक, और फिर मैंने लिखा मोहन बॉट अ पेन और ही गेव 5 रुपीज फॉर इट। अब देखिए एक वाक्य है, मोहन बॉट अ पेन, ही गेव 5 रुपीज फॉर इट। अब देखिए इसको मिलाकर के मुझे एक सेंटेंस बनाना, यहाँ पर 2 है, एक फाइनेट ये है बॉट और एक है गेव। अब मैं 2 को मिलाकर एक बनाना, तो इसमें भी वही करूंगा, माने क्या हुआ, मोहन बॉट अ पेन, मोहन बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज। अब देखिए बच्चे यहाँ पर एक फाइनेट रही है क्या, बॉट। इस तरीके से मैंने 4 एग्जाम्पल लिए और चारों पर दिखाया, बताया कि किस प्रकार से जीरंड का के पहले या नाउन के पहले किस प्रकार से प्रीपोजिशन का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद एक्सरसाइज करिए, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझसे संपर्क करिए। आई एम ऑलवेज रेडी हेल्प टू यू। थैंक्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स।